नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक में जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला मेन कंसर्न ये होता है कि क्या डॉक्टर साहब हम रोज़े रख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो रमज़ान की आमद से पहले ये बात तय हो जानी चाहिए कि आप किस स्टेज पे खड़े हैं। उसके अंदर आपका मॉलेज आपको बताएगा कि आपकी शुगर वेल कंट्रोल है, शुगर आपकी कंट्रोल नहीं है, या आपके रोज़ा रखने में आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अब रमज़ान जब शुरू हो जाते हैं और शुगर का मरीज़ तो अगर वो इंसुलिन पर है या अद्वियात पर है तो उसका पहला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब हम ये दवाई किस तरीके से खाएं। तो अगर तो आप इंसुलिन ले रहे हैं और ज़्यादा डोज में ले रहे हैं तो कोशिश करें कि वो इंसुलिन आप इफ्तारी के टाइम शिफ्ट कर लें। इफ्तारी के टाइम आप लें, और अगर 3 टाइम इंसुलिन के यूनिट्स आप ले रहे हैं तो कम से कम दोपहर की डोज आप स्किप कर दें, मतलब वो ना लगाएं। ज़ाहिर सी बात है माइनस हो जाएगी वो। सुबह के अंदर जितने यूनिट्स आप ले रहे हैं उनके आधे यूनिट्स आप लेंगे सहरी के टाइम। और अगर शुगर आपकी वेल कंट्रोल है तो आप फिर कोशिश करें कि इफ्तारी के वक्त अपने यूनिट्स को कंज्यूम करें, वो लगाएं। बाकी रहा कि अद्वियात का, तो इस तरीके से अद्वियात भी आपने इफ्तारी के टाइम लेनी है। आपने सहरी के टाइम शुगर की अद्वियात नहीं लेनी, क्योंकि उससे शुगर लो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो दूसरे नंबर पर अपनी जो आपके रोज़मर्रा के मामूलात हैं एक्सरसाइज के, उनकी भी टाइमिंग को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इफ्तारी से पहले नियर इफ्तारी आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि उससे भी आप शुगर के लेवल को डाउन हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी डॉक्टर साहब वो शुगर चेक कर सकते हैं हम रोज़े की हालत में? बिल्कुल शुगर चेक कर सकते हैं, उससे आपका शुगर चेक करने के हवाले से आपका कोई रोज़ा ख़राब नहीं होगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं हमें पता कैसे चले कि हमारा शुगर लेवल जो है वो डाउन हो गया है? तो 4 से 5 मोटी मोटी अलामात हैं। ग्लूकोज लेवल अगर आपका जिस्म से डाउन हो रहा है तो इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। और अगर आप रोज़े की हालत में भी हैं तो इस हवाले से भी आप उलमा से पूछ के रख लीजिए कि हमने उस रोज़े का इख्तिताम फौरी तौर पर कर देना चाहिए हमें। अब खून में जो शुगर की जो लेवल कम हो जाता है, जिसे आप हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, उनमें जो मोटी मोटी सी बात है, एक तो ये कि ज़रूरत से ज़्यादा आपको कमज़ोरी महसूस होना शुरू होगी, आपको पसीने आना शुरू हो जाएंगे, चक्कर आ सकते हैं, आपको ज़्यादा भूख लगेगी और पसीने आपको आना शुरू हो जाएंगे। ये अलामात हैं हाइपोग्लाइसीमिया की। और मैं पहले भी अर्ज़ किया कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो फौरी तौर पर इसके अंदर हमें ग्लूकोज चाहिए होती है। ये मोटी मोटी बातें, चंद हिदायत हैं, इनके ऊपर अमल करके आप अपना रमज़ान शानदार तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अल्लाह।